पिछले वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा और कोलोनकाइमा को स्टडी किया था। आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा पर बात करेंगे। स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो मैकेनिकल फंक्शन के लिए बना हुआ होता है। इसमें थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स पाई जाती है जिनमें मैच्योरिटी पर लिविंग प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा को दो ग्रुप्स में रखा गया है, फाइबर्स तथा स्क्लेरिड्स। पहले हम फाइबर्स पर बात करेंगे। फाइबर्स इलोंगेटेड सेल्स होती है जिनके निडल लाइक एंड्स होते हैं। फाइबर्स प्रोकैम्बियम से या फ्यूसिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल सेल से बनते हैं। कुछ फाइबर्स ग्राउंड मेरिस्टेम से भी विभेदित हो जाते हैं। फाइबर्स को प्लांट बॉडी में पोजीशन के आधार पर दो बड़े ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, जाइलरी फाइबर और एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। जाइलरी फाइबर्स, इन्हें चूंकि ये जाइलम में पाए जाते हैं इसलिए इन्हें वुड फाइबर भी कहते हैं। इनका डेवलपमेंट भी उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है जो जाइलम के दूसरे एलिमेंट्स बनाता है। इनमें थिक लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती है और सेंट्रल न्यूमन ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। जाइलरी फाइबर को इनकी वॉल की थिकनेस और इनमें पाए जाने वाले पिट्स के आधार पर आगे दो प्रकार में डिवाइड किया है। लिब्रिफॉर्म फाइबर्स जिनमें थिक वॉल पाई जाती है लेकिन पिट्स सिंपल होते हैं। फाइबर ट्रैकिड्स जिनमें थिन वॉल पाई जाती है लेकिन इनमें बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। कुछ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में म्यूसिलेजिनस फाइबर्स पाए जाते हैं। ये सिंपल जाइलरी फाइबर ही होते हैं जिनमें वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। इनकी सेल वॉल में लिग्निन की अपेक्षा अल्फा सेल्यूलोज का अधिक जमाव पाया जाता है। ये फाइबर्स टेंशन वुड में स्ट्रेस कंडीशन के दौरान बनते हैं। दूसरे प्रकार के फाइबर हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर, जो जाइलम से बाहर की तरफ कोर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में या फ्लोएम में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स भी थिक वॉल्ड होते हैं और इनमें भी सिंपल या बॉर्डर्ड पिट्स पाए जाते हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाले फाइबर्स को बास्ट फाइबर भी कहते हैं। फाइबर्स का मेन फंक्शन प्लांट ऑर्गन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा जाइलरी फाइबर कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करते हैं। फाइबर्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है। कॉमर्शियल फाइबर्स को हार्ड फाइबर और सॉफ्ट फाइबर में डिवाइड किया गया है। हार्ड फाइबर मोनोकोट लीफ फाइबर्स होते हैं जिनमें हैवी लिग्निफाइड वॉल्स पाई जाती है, जैसे म्यूजा टेक्सटाइलिस, यूका, अगेव, सेंसिवीरा एक्सेट्रा। सॉफ्ट फाइबर बास्ट फाइबर होते हैं जो फ्लोएम से प्राप्त होते हैं, जैसे लाइनम यूसिटेटिसिमम, कैनाबिस सेटाइवा, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। सेकंड प्रकार का स्क्लेरेन्काइमा है स्क्लेरिड्स, जिन्हें कॉमनली स्टोन सेल्स भी कह देते हैं। ये नॉन प्रोजनकाइमेटस सेल्स होती है जो पैरेन्काइमा से ही डिफ्रेंशिएट होती है।
अर्ली स्टेज में इनमें सेल वॉल थिन होती है और ये लिविंग होती है, लेकिन बाद में इनमें सेकेंडरी वॉल पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और इनमें सेंट्रल ल्यूमन धीरे धीरे खत्म हो जाती है और मैच्योरिटी पर इनमें प्रोटोप्लास्ट भी खत्म हो जाता है। स्क्लेरिड्स को 5 कैटेगरी में रखा गया है। ब्रैचिस्क्लेरिड्स, ये नियरली आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरिड्स होती है जो स्टेम के कॉर्टेक्स, फ्लोएम या पिथ में और फ्रूट फ्लैश में पाई जाती है। मैक्रोस्क्लेरिड्स, ये इलोंगेटेड कोल्यूमिनर स्क्लेरिड्स होती हैं जो पैलिसिड लाइक लेयर बनाती है और ये लेग्यूमिनस सीड्स के सीड कोट में पाई जाती है। ओस्टियोस्क्लेरिड्स, ये स्क्लेरिड्स बोन लाइक होती है और इनके एंड्स डायलेटेड होते हैं। ये भी मोनोकोट्स के सीड कोट और लीव्स में पाई जाती है। एस्टेरोस्क्लेरिड्स, ये स्टार शेप्ड होती है और ये निम्फिया की लीव्स में पाई जाती है। ट्राइकोस्क्लेरिड्स, ये हेयर लाइक्स ब्रांच्ड अनब्रांच्ड स्क्लेरिड्स हैं जो कुछ हाइड्रोफाइट्स के लीव्स और स्टेम्स में इंटरसेल्यूलर स्पेस में पाई जाती है। स्क्लेरिड का फंक्शन भी जिस पार्ट में ये पाई जाती है उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। जो स्क्लेरिड्स सीड कोट और फ्रूट एंडोकार्प में पाई जाती है वे अपने हार्ड टेक्सचर के कारण इंटरनल पार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है।